मानस। अब मुखी जी घबराने की कोई बात नहीं, अब हम पे भरोसा रखिए। डॉक्टर आपको पता ना है शायद कि मानस की हालत तो पहले से ही बहुत खराब है और यहाँ के डॉक्टर ने उसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सलाह दी थी। आप भरोसा रखिए, कुछ भी नहीं होगा मानस को। एक्सक्यूज मी। बाबा मानस ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ बच्चा ठीक हो जाएगा मानस, उसे कुछ ना होगा। तू बैठ जा, चिंता मत कर। पर मानस को इतनी बुरी तरह तब मारा किसने? कैसे बर्दाश्त करते हम कि हमारा बच्चा हमारी नहीं तुम्हारी कोख में पलेगा? हमारे मुखी जी हमारा नहीं तुम्हारा ख्याल रखेंगे, कैसे बर्दाश्त करते हम ये सब? इसलिए हमने तय कर लिया था, चाहे हमें तुम्हारी जान ही क्यों ना लेनी पड़े, हम तुम्हें हमारे और मुखी जी के बीच नहीं रहने देंगे। इसलिए हमने तुम्हें नुकसान पहुंचाया, यहाँ तक कि तुम्हारी जान लेने की कोशिश भी की। हाँ पूर्वी, हमने ही तुम्हें हॉस्पिटल में बेहोश करवाया, हमने ही तुम्हारी चप्पलों पर क्रीम लगाई ताकि तुम फिसल जाओ, हमने ही तुम्हें सीढ़ियों से धक्का मारने की कोशिश की, तुम पर पेड़ की टहनी गिरवाई, सब हमने किया। इतनी कोशिशें की हमने तुम्हें खत्म करने की, पर तुम मतलब जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा था वो आप कर रही थी। हमें लगा माँ और अंजलि भाभी, माँ तो निर्दोष है। कम पाप नहीं किए हैं उन्होंने, उन्हें अपने पापों की सजा मिली है। 5 साल तक उन्होंने हमें कैद करके रखा था पूर्वी। तुम्हारी मूल्की उन्होंने करवाई है मुखी जी से, उनकी वजह से तुम हमारे और मुखी जी के बीच आई हो। जितने जुल्म किए हैं ना उन्होंने हम पर, उन सबका बदला लिया है हमने उनसे। हम तो तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे, वो तो तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें बचा लिया। किस्मत ने नहीं, हमारे प्यार ने हमें बचाया। साक्षी जी, हमारा प्यार इतना सच्चा है कि उसने हमें कुछ होने ही नहीं दिया। उसमें बदले की भावना ही नहीं है। हमारे कान्हा जी ने आज तक हमें कुछ होने ही नहीं दिया और आगे होने भी नहीं देंगे, चाहे कोई भी आ जाए। और साक्षी जी, आपको शर्म नहीं आई? आपने अपने स्वार्थ के लिए हमारी कोख में जो आपका बच्चा पल रहा है उसे मार रही थी, तो आगे जाके मानस की जान बचाएगा। हम कभी सोच भी नहीं सकते। इतने बेवकूफ नहीं है हम पूर्वी, वो सब भी हमारी ही चाल थी। मतलब मुखी जी घबराने की कोई बात नहीं है, घाव ज्यादा गहरे नहीं है, 4 टाके लगाने पड़े। पर डॉक्टर वो आप कोई ट्रांसप्लांटेशन के बारे में बात कर रहे थे? हाँ जी। कौन से डॉक्टर ने आपको ये सलाह दी थी और आखिर मानस को हुआ क्या था? डॉक्टर 1 महीने पहले मानस की रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई थी और उसका इलाज करे डॉक्टर ने यूँ कहा था कि उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा और एक साल में ना किया तो मानस की जान को भी खतरा हो सकता है। पर मेरे हिसाब से मानस बिल्कुल ठीक है। हाँ? उसे कोई ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं है। अगर आप इजाजत दे तो मैं फिर से टेस्ट करवा के एक बात कंफर्म कर सकता हूँ। बट मेरे हिसाब से मानस को कोई भी ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं है। आप बता रहे थे कि कोई डॉक्टर ने आपको सलाह दी थी, कौन था वो डॉक्टर? वो यही के थे, वो डॉक्टर राठी। नर्स, डॉक्टर राठी को बुलाना। जी डॉक्टर। आप घबराइए मत, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कैसे हो सकता है? डॉक्टर राठी, डॉक्टर राठी, डॉक्टर राठी, प्लीज कम। अरे मुखी जी, आप कब आए? सब ठीक तो है? नहीं ठीक ना है, वो मानस को फिर से चोट लगी सर पे, तो इसीलिए लेके आया था इलाज के लिए। डॉक्टर राठी, मुखी जी बता रहे थे कि आपने मानस को बोन मैरो ट्रांसप्लांट एडवाइस किया है, ऐसा क्या हुआ था मानस को, क्या आप बता सकते हैं? वो डॉक्टर, आई थिंक मैंने उन्हें स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट के लिए कहा था। हाँ यो कहा था। बाकी मानस की डिटेल रिपोर्ट के लिए मैं उसकी केस स्टडी लेकर आता हूँ। आप किस चाल की बात कर रही हैं? आखिर क्या किया आपने? हमने तुमसे ये छुपाया। साक्षी, हम इसे यहाँ बातें एक्सप्लेन करनी है, इसको खत्म करने आए हैं। ये लीजिए बंदूक एंड शूटर, कम ऑन। पागल मत बनो अर्जुन, हमारी कोख में साक्षी जी का बच्चा है, ये ऐसा कुछ साक्षी जी गोली मत चलाइएगा। गोली मत चलाएगा, आप जानती हैं कि हमारी कोख में आपका बच्चा है। गोली तो हम चलाएंगे पूर्वी, ना हम तुम्हें जिंदा देखना चाहते हैं ना इस बच्चे को। साक्षी जी नहीं,
साक्षी जी नहीं, गोली मत चलाइएगा। साक्षी जी हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज मत कीजिएगा ऐसा कुछ भी। नहीं साक्षी जी प्लीज प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिएगा, हमारी कोख में आपका बच्चा है, प्लीज। डॉक्टर राठी, हेलो 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 साक्षी जी हमारा भांडा फूटने वाला है। साक्षी जी वो मुखी जी आए थे मानस को लेकर हॉस्पिटल, और वो सीनियर डॉक्टर के सामने सारी बात बोल दी है। अब वो सीनियर डॉक्टर मुझसे मानस की फाइल मांग रहा है। अगर उन्होंने वो फाइल देख ली तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी साक्षी जी, और मेरा तो सर्टिफिकेट भी रद्द हो जाएगा। हेलो आप समझ रही ना साक्षी जी? हेलो हेलो फोन काट दिया, फोन नहीं उठा रहे। एक तो मुझसे इतना बड़ा झूठ बुलवा दिया, और जब मुसीबत आई है तो हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। लगता है इनसे बचने के लिए यहां से भागना ही पड़ेगा। हमारे पास तो टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है, हम उस डॉक्टर से बाद में निपट लेंगे। पहले जरूरी काम है इसको रास्ते से हटाना। अर्जुन हमें फोन दो, डॉक्टर राठी को जरूरी बात कर रहे थे हमसे। ज्यादा जरूरी इसको मारना है। अर्जुन हमने कहा हमारा फोन दो, मुखी जी हॉस्पिटल पहुंच गए और उन्हें मानस के बारे में पता। तभी तो मैं कह रहा हूँ इससे पहले उन्हें सब सच पता चले इसको खत्म कर दो, नहीं तो हम लोग फंस जाएंगे। अर्जुन हमें पहले बात करने दो उनसे। साक्षी डॉक्टर, यहाँ तो कोई नहीं है। मुखी जी चिंता की कोई बात नहीं है, मानस इज आउट ऑफ डेंजर, ठीक है? सर मैं अभी अभी डॉक्टर राठी के कैबिन से आ रही हूँ, ना तो वो वहाँ पे है और ना ही उनका सामान। और वो डॉक्टर राठी तो मानस का बोन ट्रांसप्लांट मेरे। मुखी जी आप घबराइए मत, मानस को कुछ नहीं हुआ, मानस बिल्कुल ठीक है। मैंने सारे टेस्ट करवा लिए हैं, उसको कोई भी ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। और ट्रांसप्लांट की जरूरत हो ना, तो डॉक्टर राठी ने इतना बड़ा झूठ मेरे तो क्या बोला? देखिए मैं डॉक्टर राठी से बात करूंगा इस बारे में। डॉक्टर एक मिनट। भाभी हेलो भाभी एक खुशखबरी है, मानस को बोन मेरो ट्रांसप्लांट की जरूरत ही ना है। डॉक्टर राठी ने झूठ बोला हम तो। मुखी जी नहीं, मुखी जी हमें बचा लीजिए। साक्षी जी अर्जुन हमें जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। मुखी जी हमें बचा लीजिए, वो हमें मार देंगे। और साक्षी जी ने वो मानस की जो बीमारी थी उसके लिए भी झूठ बोला, हमें पागल बनाया। कुछ नहीं हुआ है मानस को। बावरी मन्ने बता तू कहाँ है और ठीक तो है ना? मुखी जी हम बिल्कुल ठीक नहीं है, साक्षी जी और अर्जुन हमें मार देंगे गोली से, हमारी जान को खतरा है। प्लीज जल्दी आ जाइए। हम पता नहीं यहाँ पे कहाँ पे हैं, हम उनसे भागे, पर प्लीज आप जल्दी आ जाइए, हमारी जान को खतरा, आप हमें बचा लीजिए। बावरी मुखी जी प्लीज आप हमें बचा लीजिए, हमारी जान को खतरा। हेलो बावरी, काव्या जी प्लीज हमें बचा लीजिए, कुछ भी करके मुखी जी के आने तक हमें यही छुपना होगा और उनसे बचना होगा। प्लीज उन्हें जल्दी से भेज दीजिए प्लीज। अब तुम बच के ही नहीं जा सकते। साक्षी जी नहीं। आज हम इस पूर्वी पुराण को खत्म करके ही रहेंगे। ले चलो इसे। प्लीज मुखी जी जल्दी आइए, बचा लीजिए हमें प्लीज।
वो तैयारी किस बात की हो रही है? बावरी! बावरी! साक्षी, ये सब क्या हो रहा है इस घर के अंदर? तो किस चीज की तैयारी चल रही है? सब शादी की तैयारी मुखी जी। शादी की? अरे पर किसकी शादी? किसकी शादी? हमारी शादी मुखी जी, वो भी आपसे दोबारा। दिमाग खराब है तेरा? ये बकवास कर रही है। बावरी कहाँ है? आपकी बावरी हमारे पास ही है, बस उसकी जान खतरे में है। किसी भी समय कुछ भी हो सकता है उसे। चलिए एक आखिरी बार अपनी बावरी को देख ही लीजिए। बावरी? मुखी जी बचा लीजिए हमें, मुखी जी प्लीज बचा लीजिए। साक्षी, तू ये सब क्यों कर रही है और क्यों मारना चाहती बावरी को? हाँ, क्या किया इसने? इसने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया है। आप, हमारे बच्चे, हमारा परिवार, सब कुछ। यहाँ तक कि हमारे ही बच्चे की माँ बनने का अधिकार भी। इसे कैसे चैन से जीने दे सकते हैं हम मुखी जी? पर अगर आप चाहते हैं कि हम इसे जीवन दान दे दें तो ठीक है, दे सकते हैं, पर एक शर्त पर। और शर्त यह है कि आपको हमसे शादी करनी होगी दोबारा। अब आपकी और हमारी शादी ही बचा सकती है आपकी बावरी को। बकवास बंद कर पड़ी और चुपचाप बता बावरी कहाँ है? ना हम बताएंगे और ना आप उसे ढूंढ पाएंगे। समय बहुत कम है आपके पास मुखी जी। अगर आप पूर्वी को जिंदा देखना चाहते हैं तो ले लीजिए हमारे साथ 7 फेरे। नहीं मुखी जी। तू ये सब क्यों कर रही है? तने और पैसा चाहिए, जमीन जायदाद चाहिए, अरे सब ले ले, पर छोड़ दे इसे। आप हमें अपना लीजिए मुखी जी, छोड़ देंगे हम पूर्वी को। हमें आपकी जमीन जायदाद, आपका पैसा कुछ नहीं चाहिए। आपका प्यार चाहिए, हमारे बच्चों का प्यार चाहिए जो इस पूर्वी के पास है। और जब तक ये जिंदा है, ना आप हमारे हो सकते हैं और ना ही हमारे बच्चे। अब बस एक ही रास्ता है, या तो ये इस दुनिया में ना रहे, या ये आपको तलाक देकर हमारी और आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। अब फैसला आपको करना है मुखी जी। क्या आप इसे दुनिया से जाने देना चाहते हैं या हमसे शादी करना चाहते हैं? मुखी जी नहीं, मुखी जी जो औरत अपने बच्चों और अपने पति की नहीं हो सकती, वो आपकी पत्नी और जूही और मानस की माँ कभी नहीं बन सकती। मुखी जी नहीं, प्लीज आप ऐसा मत कीजिएगा। आप हमारी चिंता मत लीजिए मुखी जी, आप हमें छोड़ दीजिए, पर ऐसा कुछ मत कीजिएगा। आप हमारी चिंता मत कीजिए। इन्होंने बहुत जहर घोला है हमारी जिंदगी में। जहर तुमने घोला है हमारी जिंदगी में पूर्वी। तुम्हारी वजह से हमारे मुखी जी हमसे दूर हुए हैं। जिस आदमी ने 5 साल अपनी साक्षी के सिवा किसी दूसरी औरत को अपनी जिंदगी में नहीं आने दिया, उसकी जिंदगी से तुमने हमें निकाल फेंका। आज हम अपने मुखी जी को तुमसे वापस ले रहे हैं।